ये बात है 2016 की, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। उस टाइम मेरे पास ऐसा फ़ोन नहीं होता था कि जिसके अंदर इंटरनेट चले और यूट्यूब चले और मैं वहाँ पर अपने फेवरेट सिंगर्स के सॉन्ग्स को सुन सकूँ। मेरे पास छोटा सा फ़ोन होता था जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड डाला जाता था और उस मेमोरी कार्ड के अंदर मेरे पास कुछ गिने चुने सिंगर्स के जो सॉन्ग्स हैं वो अवेलेबल होते थे, जिनमें से एक नाम कमाल राजा का भी था। कमाल राजा, जो आपको पता है 2015 से 2017-18 के बीच हमें इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो हैं कोरोना से पहले देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं। काफ़ी वायरल सॉन्ग्स जो हैं इनके 2016 में और 2017 में ही हुए थे, जिनमें से बॉम बॉम, हवाना और इनके अलावा और भी सॉन्ग्स हैं जो इनके वायरल हुए थे, जिनकी वजह से लोगों ने इनको जानना स्टार्ट किया। और एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि लोग इनको कंपेयर करते थे इमरान खान के साथ, जिन्होंने अपने पास्ट में काफ़ी सारे बड़े हिट सॉन्ग्स जो हैं वो दिए हैं, जैसे कि एम्पलीफायर, सेटिस्फायर और बेवफा जैसे सॉन्ग्स उन्होंने दिए हैं। लोग कहते थे कि ये इमरान खान को कॉपी करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमाल राजा का अपना स्टाइल है और इमरान खान का अपना स्टाइल है, तो हम इन दोनों को ऐसा नहीं कह सकते कि कमाल राजा जो हैं इमरान खान को फॉलो करते हैं, इमरान खान को कॉपी करते हैं। इमरान खान का अपना स्टाइल है, कमाल राजा का अपना स्टाइल है। दोनों के म्यूजिक बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा जो है सिमिलर साउंड करता है इन दोनों के म्यूजिक, और जो वोकल टोन है वो भी इन दोनों की सेम साउंड करती है। और ये सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? ये इस वजह से है कि दोनों जो हैं सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, इमरान खान भी जो है वो यूके लंदन से बिलोंग करते हैं और कमाल राजा भी जो है वो लंदन के किसी सिटी से ही बिलोंग करते हैं। और आज की जो ये वीडियो है ये हम कमाल राजा के ऊपर ही बनाने वाले हैं, उनकी लाइफ के बारे में बनाने वाले हैं कि किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे और अब उनका म्यूज़िक कैसा है। तो आज हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। कमाल राजा इज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी रैप आर्टिस्ट एंड डांस हॉल म्यूजिशियन। डांस हॉल म्यूजिशियन कौन होते हैं? डांस हॉल म्यूजिशियंस वो होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डांस हॉल म्यूजिक जनर में, और ये इस फील्ड में आए थे सन 2000 में और ये पैदा हुए थे यूके में। इनका रियल नेम जो है वो है कमलजीत सिंह राजा और ये एक मुस्लिम हैं। और इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, जो अपना काम स्टार्ट किया था, वो पाचा म्यूज़िक प्रोडक्शन टीम के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था और इन्होंने काफ़ी सारे जो सिंगल्स हैं वो इन्होंने रिलीज़ किए थे और ये आहिस्ता आहिस्ता हिप हॉप और ट्रैप बीट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। कमाल राजा जो कि लंदन में पैदा हुए थे, बट इनके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी थे, इस वजह से हम कमाल राजा को पाकिस्तानी बुला सकते हैं। और ये जब बड़े हुए थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे न्यू वैरायटी में जो म्यूज़िक जॉनर्स हैं वो सुने थे, फ्रॉम क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक टू द लेटेस्ट हिप हॉप सॉन्ग्स फ्रॉम द यूएस। इन्होंने यूएस के भी जो हिप हॉप सॉन्ग्स हैं उनको भी साथ साथ इन्होंने सुना था और इंडिया के क्लासिकल सॉन्ग्स को भी इन्होंने साथ साथ सुना था। इसी वजह से इनके सॉन्ग्स में हमें थोड़ा थोड़ा उर्दू, थोड़ा थोड़ा इंडियन और कुछ इंग्लिश में जो है हमें इन चीज़ों का टच देखने को मिलता है। जब ये छोटे थे इन्होंने अपने ऑन रैप लिखना स्टार्ट कर दिए थे और इसके बाद ये पैशनेट हुए कि इन्होंने म्यूज़िक भी प्रोड्यूस करना है खुद। इनको मैंने किस तरह डिस्कवर किया था? इनको मैंने डिस्कवर किया था इनके सॉन्ग हवाना से, जिसको मैंने जब प्ले किया तो मैंने जब उसको सुना तो आई वाज शॉक। इतनी अच्छी बीट थी, इतनी अमेजिंग वो साउंड कर रही थी, अरेबिक टच था उसके अंदर और इंग्लिश और उर्दू उसके अंदर मिक्स की गई थी। बहुत ज़्यादा ही कोई अमेजिंग साउंड कर रहा था। वो सॉन्ग जो है आज भी मेरी प्लेलिस्ट में शामिल है। इसके अलावा फिर मैंने वहाँ पर यूट्यूब पर मैं गया तो वहाँ पर मैंने सर्च किया कि वो इस कमाल राजा के और मल्टीपल सॉन्ग जो है वो मैंने सुने वहाँ पर, जैसे कि बॉम बॉम, हवाना, तू चली जा, काफ़ी सारे सॉन्ग्स थे। मेजॉरिटी ऑफ सॉन्ग्स कमाल राजा के बहुत यूनिक साउंड कर रहे थे। उसके बाद जितने भी सॉन्ग्स उनके आते गए मैंने उन सबको सुना और मैंने लूप में भी इनके सॉन्ग्स को सुना है। और आप में से काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने कमाल राजा को इसी सॉन्ग के थ्रू डिस्कवर किया है और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनका नाम तो नहीं सुना, जो उनके नाम को तो नहीं जानते, बट उन्होंने इस सॉन्ग को ज़रूर सुना है। कमाल राजा जो है अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आते थे अपने बचपन से ही। जब कमाल राजा 12 साल के थे उन्होंने एक डांस ऑडिशन भी दिया था, बट उसके बाद जो है इनकी जो अट्रैक्शन है वो म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा चली गई और इन्होंने सोचा कि वे म्यूज़िक ही प्रोड्यूस करेंगे, म्यूज़िक ही बनाना सीखेंगे। इससे आगे चल के कमाल राजा जो हैं वो एक जॉब भी कर रहे थे और उस जॉब से टाइम निकाल कर कमाल राजा म्यूज़िक बनाने की प्रैक्टिस जो है वो कर
रहे थे, म्यूज़िक बनाना सीख रहे थे और वो अपने लिखे हुए रैप जो थे उनको सिंग किया करते थे, उनको रिकॉर्ड किया करते थे स्टूडियो में जाकर और उनको वहाँ से महसूस हुआ कि उनको फुल जो टाइम है वो म्यूज़िक को ही देना चाहिए। तो उसके बाद कमाल राजा ने स्विच कर लिया प्रॉपर तरीके से म्यूज़िक में और 2011 में एक लेवल था जिसका नाम था बॉलीवुड जोन रिकॉर्ड, उन्होंने कमाल राजा को साइन कर लिया। तो वहाँ से हमें कमाल राजा का जो पहला सिंगल डेब्यू सॉन्ग था वो हमें वहाँ से देखने को मिला था जिसका नाम था नो क्लू। अगर आप इस ट्रैक को सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या ट्रैक है, किस तरह का ट्रैक कमाल राजा ने बनाया है। कमाल राजा के जो स्टार्टिंग में ट्रैक थे उनको देखा जाए और अब के जो उनके ट्रैक हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आता है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि जब स्ट्रगलिंग टाइम आर्टिस्ट का होता है तो उससे इसी तरह के ही सॉन्ग्स बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखता है, उसे समझ आती है, उसे जो सही बात है वो आहिस्ता आहिस्ता ही नज़र आता है कि उसे किस तरफ जाना है, किस तरह के सॉन्ग बनाने हैं और किस तरह का जो म्यूज़िक है वो उसके साथ सूट करेगा। तो यही एक मेन रीज़न है कि कमाल राजा का जो ये सॉन्ग है बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहा है। कमाल राजा का जो ये सॉन्ग था इसको टीवी पर भी प्ले किया जाता था और रेडियो चैनल्स पर भी इसको प्ले किया जाता था। इसकी वजह से कमाल राजा को एक हाइप थोड़ी सी मिली जिसकी वजह से कमाल राजा को लगा कि उनको आगे जाना चाहिए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और वो लाइव शोज़ भी करने स्टार्ट हो गए थे। और इसके बाद हमें 2011 के लास्ट में कमाल राजा की तरफ से एक और सॉन्ग देखने को मिला था जिसका नाम था उफ। इस सॉन्ग में जो है कमाल राजा हमें नजर आ रहा है कि उन्हें थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि उनको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ अपने स्टाइल को, अपनी म्यूजिक के स्टाइल को लेकर जाना चाहिए। ये जो सॉन्ग था ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेक इसमें लिरिक्स थे बट ये थोड़ा सा पार्टी ट्रैक की तरफ भी जाता था। तो वहाँ से उन्हें पता लगा कि उनके जो पार्टी ट्रैक्स हैं वो ज़्यादा जो लोग हैं, जो पब्लिक है वो उनको ज़्यादा लाइक करती है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे जो है पार्टी टाइप सॉन्ग्स निकाले थे अपने यूट्यूब चैनल पर। और इसके बाद आया 2016 और 2016 में जो कमाल राजा ने ट्रैक ड्रॉप किया था वो इनका जो है टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसका नाम था बॉम बॉम। और ये ट्रैक जो है अभी हाइप पर ही था कि इसके बाद कमाल राजा ने एक और सॉन्ग जो है ड्रॉप कर दिया जिसका नाम था हवाना, जो कि आते साथ ही वायरल हो गया और काफ़ी सारे जो लोग हैं इनको सुनने लग गए और ये अंडरग्राउंड से उठकर बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ पहुंचे और इनके फैन बेस भी जो है काफ़ी इंक्रीज होगी। और यहाँ से ही यही वो लम्हा था जहाँ से डिबेट स्टार्ट हुई कि कमाल राजा जो है वो इमरान खान को कॉपी करते हैं। और इसके बाद जो है कमाल राजा जो है अपने मल्टीपल सिंगल जो है वो ड्रॉप करने लगे, उनमें कुछ लव सॉन्ग्स भी थे और कुछ पार्टी ट्रैक्स भी थे जो उन्होंने रिलीज़ किए। और इसके बाद हमें 2018 में एक और सॉन्ग इनकी तरफ से देखने को मिला था जो कि आया था टी सीरीज़ की तरफ से और इसमें उनके साथ कोलैब किया था मिलिंद गाबा ने और इस सॉन्ग का नाम था नज़र लग जाएगी। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि कमाल राजा जो हैं उन्होंने किसी इंडियन सिंगर के साथ कोलैब किया हो और ये जो सॉन्ग है कमाल राजा की लाइफ का सबसे बड़ा सॉन्ग है जिसके ऊपर अभी करंटली 212 मिलियन व्यूज़ हैं। और इसके बाद जो है कमाल राजा ने सॉन्ग जो है वो ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा ही कम कर दिए। साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट जो है वो उनके मुश्किल से आते थे बट एक प्रोजेक्ट जो है वो लाजमी इनका साल के अंदर ड्रॉप होता था। बट उनका जो लास्ट अभी ड्रॉप हुआ था 2024 में ड्रॉप हुआ था, उसके बाद पूरा 1 साल हो चुका है, अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई ट्रैक ड्रॉप होता हुआ नज़र नहीं आया है। उनके कौन कौन से ट्रैक उसके बाद ड्रॉप हुए थे वो सब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वो लाजमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। उनके इंस्टाग्राम पर हमें पोस्ट जो है वो देखने को मिलती रहती हैं बट पता नहीं क्यों वो जो है सॉन्ग्स जो है प्रोजेक्ट जो है वो ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। मेरा जो ओपिनियन है कमाल राजा से रिलेटेड वो क्या है, मेरा ओपिनियन ये है कि कमाल राजा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर है, उनके पास बहुत सारा टैलेंट है म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का और रैप लिखने का यूनिक स्टाइल में। और वो बिल्कुल एक जॉनरा को लेकर नहीं चले हैं, उन्होंने मल्टीपल जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं म्यूज़िक के अंदर और इस वजह से हमें जो उनके सॉन्ग्स हैं वो डिफरेंट होते हुए डिफरेंट वाइब में नज़र आते हैं। और मेरी नज़र में कमाल राजा के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे मौका मिले तो मैं उनसे लाजमी मिलूंगा लाइफ। बट जो एक कंप्लेन है कमाल राजा से मुझे ही नहीं है, ये काफ़ी सारी पब्लिक को
है, जो उनको सुनती है, जो उनके फैंस हैं, उन सबको ही ये कंप्लेन है कि हमें अभी तक जो है कमाल राजा की तरफ से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है। बस उन्होंने सिंगल्स ही ड्रॉप किए हैं जो कि हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। और यही सेम सीन इमरान खान के साथ भी है, जो कि उनका एक ही जो है बड़ा प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला था जिसका नाम था अनफॉरगेटेबल, जो काफ़ी पहले आया था। उसके बाद से लेकर आज तक हमें कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उनकी साइड से देखने को नहीं मिला है। ये मेरा ओपिनियन था, जो मैं जानता था वो मैंने आपको बताया है। बट हो सकता है कमाल राजा जो है प्रॉपर तैयारी कर रहे हों कुछ ना कुछ ड्रॉप करने की, या हो सकता है कोई उनकी तरफ से हमें प्रोजेक्ट देखने को मिले, या उन्होंने कोई अभी तक हिंट तो दी नहीं है। बट हो सकता है मे भी पॉसिबल हो कि वो कुछ ना कुछ ड्रॉप लाजमी करेंगे। कमाल राजा के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेटिंग में है कमाल राजा के न्यू सॉन्ग की ड्रॉप होने में। बट थैंक्स टू कमाल राजा जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें दिए हैं हमारे बचपन में, जिनको हमने सुना है। एंड आई होप कि वो नेक्स्ट भी हमें इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ला कर देंगे जिनको हम सुनेंगे। आपको कौन सा ट्रैक है जो सबसे ज़्यादा कमाल राजा का पसंद आता है, जिसको आप लूप पर सुनते हैं, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सो दिस वॉज ए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और मैं नेक्स्ट किस आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ आप उसके बारे में भी मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू।